हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर्स सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश में आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आइए डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? चार ऑप्शंस हैं: सऊदी अरब, यूएई, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वियतनाम। जी हाँ, वियतनाम में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है? चार ऑप्शन हैं: रूस, नेपाल, जापान, श्रीलंका। तो भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है? पूरी तरह से संस्कृत विद्यालय है, इसका निर्माण किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेपाल। जी हाँ, भारत ने नेपाल में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? चार ऑप्शंस हैं: काइली जेनर, इवन जॉनसन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इवन जॉनसन। जी हाँ, इवन जॉनसन जो कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन, चार ऑप्शंस हैं: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। सोलर प्लांट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोलर प्लांट सूर्य से ऊर्जा लेके और विभिन्न संयंत्रों को संचालित करने का एक उपक्रम होता है। तो इस सोलर प्लांट का उद्घाटन, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप किया है? फ़ोन पे, गूगल पे, भारत पे, तेज। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 का संक्रमण किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु से, यहाँ तक कि करेंसी से भी हो सकता है। तो करेंसी का लेन देन ना किया जाए और इसका विकल्प डिजिटली पेमेंट कर दिया जाए। तो इस ऐसा सोचते हुए ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट के विकल्प देने के लिए फ़ोन पे नामक एप्लीकेशन के साथ पार्टनरशिप की है। ओला के ग्राहक अब डायरेक्टली फ़ोन पे के द्वारा पेमेंट कर सकेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? चार ऑप्शंस हैं: अमेरिका, इंडोनेशिया, इजराइल, ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडोनेशिया। भारत ने इंडोनेशिया के तटरक्षक बल के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। चार ऑप्शन हैं: उत्तराखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नई बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नई बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? चार ऑप्शंस हैं: अरुण जेटली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुषमा स्वराज,
अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। झारखंड स्थित जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नई बिल्डिंग है, इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान कर दिया है? 4 ऑप्शन है, इजराइल, USA, कतर और भारत। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से अमेरिका और WHO के संबंधों में कितनी खटास आई थी। तो अमेरिका का ये आरोप था कि WHO पार्शियल बिहेव कर रहा है, वो उसने पूरी तरह से सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। इस वजह से अमेरिका ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है USA। हाल ही में USA ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान कर दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीड नामक ई लर्निंग पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? लीड नामक ई लर्निंग पोर्टल किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन है, पंजाब, असम, दिल्ली और गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने लीड नामक ई पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा लर्निंग मटेरियल उपलब्ध होंगे। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म ने कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था जियो मीट। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म ने जियो मीट नाम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत आप 100 लोगों से 1 बाय 1 जुड़ सकते हैं और अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे आज का क्या प्रश्न है। आज का प्रश्न है, कोविड-19 महामारी की वजह से किस एजुकेशनल बोर्ड ने पहली बार 30% सिलेबस को कम करने का फैसला किया है? 4 ऑप्शन हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, CBSE, यूपी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।